श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 1। मैत्रेय ने अपने शिक्षक पराशर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में पूछताछ की। पराशर राक्षसों को नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। वशिष्ठ द्वारा डांटे जाने पर वे ऐसा नहीं करते हैं। पुलस्त्य प्रकट होते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। वे विष्णु पुराण को दोहराते हैं। विष्णु सभी चीजों की उत्पत्ति, अस्तित्व और अंत। ओम वासुदेव की जय हो, तुम्हारी जय हो। पुंडरीकाक्ष आपकी आराधना हो। विश्वभवन ऋषिकेश महापुरुष और पूर्वज आपकी जय हो। वो विष्णु जो विद्यमान है, अविनाशी है, ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, जो आत्मा है, जो तीन गुणों के साथ सृजन, पालन और विनाश का कारण है, जो प्रकृति, बुद्धि और ब्रह्मांड के अन्य अवयवों का जनक है, हमारे लिए समझ, धन और अंतिम मुक्ति का दाता बनो। सभी के स्वामी विष्णु की पूजा करके, ब्रह्मा तथा बाकी लोगों को श्रद्धा अर्पित करके, आध्यात्मिक गुरु को भी नमस्कार किया, मैं वेदों की समान पवित्रता वाला एक पुराण सुनाऊंगा। मैत्रेय ने उन्हें आदर पूर्वक सलाम करते हुए इस प्रकार उत्कृष्ट ऋषि वशिष्ठ के पोते पराशर को संबोधित किया, जो पारंपरिक इतिहास और पुराणों में पारंगत थे, जो वेदों तथा उन पर आश्रित विज्ञान की शाखाओं से परिचित था और कानून और दर्शन में कुशल, और जिन्होंने भक्ति का प्रातःकालीन अनुष्ठान किया था। मैत्रेय ने कहा, मालिक, मुझे आपके द्वारा संपूर्ण वेदों, कानून और पवित्र विज्ञान के संस्थानों में शिक्षा दी गई है। आपकी कृपा से अन्य लोग, भले ही वे मेरे शत्रु हों, मुझ पर ज्ञान प्राप्त करने में लापरवाही बरतने का आरोप नहीं लगा सकते। हे धर्मप्रायण, अब मैं तुमसे ये सुनने की इच्छा कर रहा हूँ कि यह संसार कैसा था और भविष्य में कैसा होगा। हे ब्रह्म, इसका सार क्या है और सजीव और निर्जीव वस्तुएं कहाँ से उत्पन्न हुई? इसका समाधान किसमें हुआ है और इसका विघटन पुनः किसमें होगा? तत्व कैसे प्रकट हुए? देवता और अन्य प्राणी कहाँ से आए? महासागरों और पहाड़ों, पृथ्वी, सूर्य और ग्रहों की स्थिति और विस्तार क्या है? देवताओं और अन्य लोगों के परिवार क्या हैं? मनु, मनवंतर कहे जाने वाले काल, कल्प कहे जाने वाले काल और उनके उपविभाग, और 4 युग, एक कल्प के अंत में होने वाली घटनाएं और कई युगों की समाप्ति। हे महान मुनि, देवताओं, ऋषियों और राजाओं का इतिहास और व्यास द्वारा व्यवस्थित करने के बाद वेदों को शाखाओं या स्कूलों में कैसे विभाजित किया गया? ब्राह्मणों और अन्य जनजातियों के कर्तव्य, साथ ही उन लोगों के कर्तव्य जो जीवन के विभिन्न आदेशों से गुजरते हैं, ये सब बातें मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ के पौत्र, अपने विचारों को उदारता पूर्वक मेरी ओर झुकाओ, ताकि मैं तुम्हारे अनुग्रह से वह सब कुछ जान सकूं जो मैं जानना चाहता हूँ। पराशर ने उत्तर दिया, अच्छी तरह पूछताछ की धर्मप्रायण मैत्रेय। आपको वह बात याद आ रही है जो मेरे पिता के पिता वशिष्ठ ने पुरानी बात कही थी। मैंने सुना था कि मेरे पिता को विश्वामित्र द्वारा नियोजित एक राक्षस ने खा लिया था। हिंसक क्रोध ने मुझे पकड़ लिया और मैंने राक्षसों के विनाश के लिए एक यज्ञ शुरू कर दिया। उनमें से सैकड़ों को अनुष्ठान द्वारा राख में बदल दिया गया था। जब वे पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे, मेरे दादाजी वशिष्ठ ने मुझसे इस प्रकार कहा, बस मेरे बच्चे, अपना क्रोध शांत करें। राक्षस दोषी नहीं है, आपके पिता की मृत्यु नियति का कार्य थी। क्रोध मूर्खों का आवेश है, यह एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या कोई मारा गया है? प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। हे मेरे पुत्र, क्रोध उन सभी चीजों का विनाश है जो मनुष्य कठिन परिश्रम, प्रसिद्धि और धार्मिक तपस्या से प्राप्त करता है और स्वर्ग की प्राप्ति या मुक्ति को रोकता है। मुख्य संत हमेशा क्रोध से दूर रहते हैं। हे मेरे बच्चे, तुम इसके प्रभाव में मत आना। अंधकार की इन अपमानजनक आत्माओं को और अधिक नष्ट न होने दें। दया धर्मी की शक्ति है। मेरे आदरणीय पोते द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर मैं तुरंत उनके आदेशों का पालन करते हुए अनुष्ठान से विरत हो गया, और ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ मुझसे संतुष्ट थे। फिर ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य आए, जिनका मेरे दादाजी ने पारंपरिक सम्मान चिन्हों के साथ स्वागत किया। पुलह के प्रतिष्ठित भाई ने मुझसे कहा, चूंकि तुमने शत्रुता की हिंसा में अपने पूर्वज की बातें सुनी है और क्षमादान किया है, इसलिए तुम सभी विज्ञानों में विद्वान हो जाओगे। चूंकि तुमने क्रोधित होकर भी मेरी वंशावली को नष्ट करने से मना किया है, मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा और तुम पुराणों के सारांश के लेखक बन जाओगे। तुम देवताओं के वास्तविक स्वरूप को जानोगे, जैसा वह वास्तव में है, और चाहे धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हों या उनके प्रदर्शन से परहेज कर रहे हों, मेरी कृपा से आपकी समझ परिपूर्ण होगी और संदेह से मुक्त होगी। तब मेरे पोते वशिष्ठ ने कहा,
पुलस्त्य ने जो कुछ तुमसे कहा है वह अवश्य पूरा होगा। अब सचमुच वशिष्ठ और मुनि पुलस्त्य ने मुझे जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्नों द्वारा मुझे स्मरण हो आया है और मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा, यहाँ तक कि वह सब जो तुमने पूछा है। पुराणों का पूरा सार संग्रह उसके भाव के अनुसार सुने। संसार की उत्पत्ति विष्णु से हुई है, यह उन्हीं में विद्यमान है, वही इसकी निरंतरता और समाप्ति का कारण है, वही संसार है। विष्णु पुराण अध्याय 1 समाप्त हुआ। विष्णु पुराण अध्याय 2 पराशर की विष्णु से प्रार्थना। विष्णु पुराण का क्रमिक वर्णन। वासुदेव की व्याख्या। सृष्टि से पहले उनका अस्तित्व, उनकी पहली अभिव्यक्तियां। प्रधान या वस्तुओं के मुख्य तत्व का वर्णन। ब्रह्मांड विज्ञान। प्रकृति या भौतिक रचना पर, समय पर, सक्रिय कारण पर। प्रभावों का विकास। महत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, तत्व, इंद्रिय की वस्तुएं, इंद्रियां, सांसारिक अंडिका। विष्णु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समान है। संरक्षक विष्णु, रुद्र संहारक। पाराशर ने कहा, अपरिवर्तनीय, पवित्र, शाश्वत, सर्वोच्च विष्णु की महिमा एक सार्वभौमिक प्रकृति वाले, सभी पर शक्तिशाली, जो हिरण्यगर्भ, हरि और शंकर हैं, जो दुनिया के निर्माता, संरक्षक और संहारक हैं। वासुदेव, मुक्तिदाता की जय हो उनके उपासकों में से। उसके लिए जिसका सार एकल और अनेक गुना दोनों है, जो सूक्ष्म और साकार दोनों है, अविभाज्य और असतत, विष्णु के लिए जो अंतिम मुक्ति का कारण है। परम विष्णु की जय, जो इस संसार की रचना, अस्तित्व और अंत का कारण है, जो संसार का मूल है और जो संसार से बना है। उसकी महिमा करके जो सब वस्तुओं का सहारा है, जो छोटे से छोटा है, जो सभी निर्मित वस्तुओं में है, अपरिवर्तित, अविनाशी पुरुषोत्तम, जो सच्चे ज्ञान से युक्त है, जैसा कि वास्तव में जाना जाता है, शाश्वत और अविनाशी, और जो दृश्य वस्तुओं के स्वभाव से मिथ्या दिखावे के द्वारा जाना जाता है। संहारक तथा सृजन और संरक्षण के स्वामी विष्णु को प्रणाम करके, संसार का शासक, अजन्मा, अविनाशी, अविनाशी, मैं आपको वह बताऊंगा जो मूल रूप से सभी के महान पिता ब्रह्मा ने दक्ष और अन्य पूज्य ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में दिया था और उनके द्वारा पुरुकुत्स नामक राजा को दोहराया था। नर्मदा के तट। इसका अगला संबंध उनके द्वारा सारस्वत से था और सारस्वत द्वारा मुझसे। उसका वर्णन कौन कर सकता है जो इंद्रियों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, जो सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च आत्मा, स्वयंभू, जो रंग, जाति या इस तरह की सभी विशिष्ट विशेषताओं से रहित है और जन्म, उलटफेर, मृत्यु या क्षय से मुक्त है, जो हमेशा है और अकेला है, जो हर जगह मौजूद है और जिसमें यहाँ की सभी चीजें मौजूद हैं। और फिर वासुदेव नाम किसका पड़ा? वो ब्रह्म, सर्वोच्च, स्वामी, शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी, अविनाशी है, एक सार का, दोषों से रहित, सदा शुद्ध। वह ब्रह्म सब कुछ था, अपने स्वभाव में अविभाज्य और असतत को समझना। वो तब पुरुष और काल के रूपों में अस्तित्व में था। पुरुष आत्मा सर्वोच्च का पहला रूप है, इसके बाद दो अन्य रूप आगे बढ़े, असतत और अविवेकी, और काल समय अंतिम था। ये चार प्रधान प्राथमिक या कच्चा पदार्थ, पुरुष आत्मा, व्यक्त दृश्य पदार्थ और काल समय, बुद्धिमान लोग विष्णु की शुद्ध और सर्वोच्च स्थिति मानते हैं। ये चार रूप अपने उचित अनुपात में सृजन, संरक्षण और विनाश की घटनाओं के उत्पादन का कारण है। विष्णु इस प्रकार असतत और अविवेकी पदार्थ, आत्मा और समय होने के कारण एक चंचल लड़के की तरह खेल खेलते हैं, जैसा कि आप उनके उल्लास को सुनकर सीखेंगे। उस मुख्य सिद्धांत प्रधान जो कि अविवेकी कारण है को ऋषियों ने प्रकृति भी कहा है। ये सूक्ष्म, एक समान है और यह समझता है कि क्या है और क्या नहीं है। यह कारण और प्रभाव दोनों टिकाऊ, आत्मनिर्भर, असीमित, अविनाशी और स्थिर है। ध्वनि या स्पर्श से रहित और न रंग न रूप रखने वाला, तीन गुणों से संपन्न, संतुलन में जगत की माता, बिना शुरुआत के, और जिसमें वह सब कुछ उत्पन्न होता है उसका समाधान हो जाता है। उस सिद्धांत के अनुसार सभी चीजें ब्रह्मांड के अंतिम विघटन के बाद और सृजन से पहले की अवधि में निवेशित थी। ब्राह्मणों ने वेदों को सीखा और वास्तव में अपने सिद्धांतों को पढ़ाया। मुख्य सिद्धांत प्रधान के उत्पादन का इरादा रखने वाले निम्नलिखित अंशों की व्याख्या करें। न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, न अंधकार, न प्रकाश, न ही कोई अन्य वस्तु, केवल एक को छोड़कर, बुद्धि से अप्राप्य, या वह जो ब्रह्म और पुमान आत्मा और प्रधान पदार्थ है। दो रूप जो अशोधित विष्णु के सार से भिन्न है, प्रधान पदार्थ और पुरुष आत्मा है, और उसका दूसरा रूप जिससे वे दोनों जुड़े या अलग होते हैं, काल कहलाता है। जब असतत पदार्थ को अपरिष्कृत प्रकृति में एकत्र किया जाता है, जैसे कि पहले से ही विघटन में, उस विघटन को मौलिक प्राकृत कहा जाता है। काल रूपी देवता अनादि है और उसका अंत ज्ञात नहीं है, और उससे सृजन, निरंतरता और विघटन की क्रांतियां निर्बाध रूप से सफल होती हैं। जब बाद के मौसम में गुणों का संतुलन प्रधान मौजूद होता है
और आत्मा को मानव पदार्थ से अलग हो जाती है, तब विष्णु का रूप होता है, समय कायम रहता है। तब परम ब्रह्म, परम आत्मा, संसार का सार, सभी प्राणियों का स्वामी, विश्वात्मा, सर्वोच्च शासक हरि ने अपनी इच्छा से पदार्थ और आत्मा में प्रवेश करके परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों को उत्तेजित किया। सृष्टि का मौसम आ रहा है। उसी प्रकार जैसे सुगंध मन को केवल उसकी निकटता से प्रभावित करती है, न कि मन पर किसी तात्कालिक क्रिया से, उसी प्रकार सर्वोच्च ने सृष्टि के तत्वों को प्रभावित किया। पुरुषोत्तम उत्तेजित करने वाला और उत्तेजित करने वाली वस्तु दोनों है। पदार्थ के सार में मौजूद होना दोनों जब ही सिकुड़ता है और विस्तारित होता है। विष्णु सर्वोच्च से भी सर्वोच्च, परमाणु उत्पादन, ब्रह्मा और बाकी देवताओं, मनुष्यों आदि में अलग अलग रूपों की प्रकृति का है। फिर आत्मा की अध्यक्षता में गुणों प्रधान के उस संतुलन से सृजन के समय उन गुणों सिद्धांत महत या बुद्धि का गठन का असमान विकास होता है। तब मुख्य सिद्धांत उस महान सिद्धांत बुद्धि का निवेश करता है और ये 3 गुना हो जाता है, जैसा कि अच्छाई, बेईमानी या अंधेरे की गुणवत्ता से प्रभावित होता है। और मुख्य सिद्धांत पदार्थ द्वारा निवेश किया जाता है, जैसे कि बीज अपनी त्वचा से होता है। महान सिद्धांत महत बुद्धि से त्रिगुणात्मक अहंकार, अहंकार वैकारिक, शुद्ध तेजसा, भावुक और भूतादि रूडिमेंटल उत्पन्न होता है। सूक्ष्म तत्वों और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति, निवेश इसके 3 गुणों के परिणाम स्वरूप बुद्धि द्वारा किया जाता है, क्योंकि बुद्धि मुख्य सिद्धांत द्वारा होती है। प्राथमिक अहवाद तब उत्पादक बन जाता है। ध्वनि के मूल तत्व के रूप में ईथर से उत्पन्न होता है, जिसकी ध्वनि विशेषता है इसे ध्वनि के मूल भाग के साथ निवेश करना। ईथर उत्पादक बन गया, जिसने स्पर्श की शुरुआत को जन्म दिया, जहाँ से तेज हवा की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण स्पर्श है, और ईथर ने ध्वनि के आरंभिक रूप से स्पर्श के आरंभिक भाग को आच्छादित कर लिया। तब वायु ने उत्पादक होकर रूप रंग का प्रादुर्भाव उत्पन्न किया, जहाँ से प्रकाश की आग आगे बढ़ी, जिसका गुण रूप रंग है, और स्पर्श की आभा ने हवा को रंग की आभा से ढक दिया। प्रकाश ने उत्पादक बनकर स्वाद की शुरुआत पैदा की, जहाँ से सभी रस निकलते हैं जिनमें स्वाद रहता है, और रंग की प्रारंभिकता ने रस को स्वाद की प्रारंभिकता के साथ मिला दिया। पानी उत्पादक बन गया, जिससे गंध की उत्पत्ति हुई, जहाँ से समुच्चय पृथ्वी उत्पन्न होती है, जिसका गुण गंध है। प्रत्येक अनेक तत्व में उसकी विशिष्ट मौलिकता निवास करती है, इसलिए तन्मात्रा, प्रकार या अल्पविकसित का गुण इन तत्वों को दिया जाता है। मौलिक तत्व गुणों से संपन्न नहीं है, और इसलिए वे न तो सुखदायक है, न ही भयानक है, न ही स्तब्ध कर देने वाले हैं। यह अंधकार की संपत्ति से प्रभावित अहंकार के सिद्धांत से आगे बढ़ने वाली मौलिक रचना है। कहा जाता है कि इंद्रियां उसी तत्व की आवेशपूर्ण उपज है, जो दुर्गंध से प्रभावित होती है, और 10 देवता अच्छाई के सिद्धांत से प्रभावित अहंकार से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि माइंड करता है, जो 11वां है। इंद्रियां 10 हैं, 10 में से 5 है त्वचा, आंख, नाक, जीभ और कान, जिसका उद्देश्य बुद्धि के साथ मिलकर ध्वनि और बाकी की समझ है। उत्सर्जन और प्रजनन के अंग, हाथ, पैर और आवाज अन्य 5 बनाते हैं, जिनमें से उत्सर्जन, उत्पत्ति, हेरफेर, गति और बोलना कई कार्य हैं। तब आकाश, वायु, प्रकाश, जल और पृथ्वी अलग अलग ध्वनि और बाकी के गुणों के साथ एकजुट होकर अपने गुणों के अनुसार सुखदायक, भयानक या स्तब्धकारी के रूप में अलग अलग मौजूद थे। लेकिन विभिन्न ऊर्जाओं से युक्त और असंबद्ध होने के कारण वे एक दूसरे के साथ मिश्रित हुए बिना, संयोजन के बिना जीवित प्राणियों का निर्माण नहीं कर सकते थे। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने अपने आपसी सहयोग के माध्यम से संपूर्ण एकता के एक समूह का चरित्र ग्रहण किया, और आत्मा की दिशा से अविवेकी सिद्धांत, बुद्धि और बाकी की स्वीकृति के साथ स्थूल तत्वों को मिलाकर एक अंडे का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे पानी के बुलबुले की तरह विस्तारित हुआ। हे ऋषि, यह विशाल अंडा तत्वों से मिश्रित और पानी पर आराम कर रहा था। ब्रह्मा के रूप में विष्णु का उत्कृष्ट प्राकृतिक निवास था, और वहाँ ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु, जिनका सार गुण है, ने एक बोधगम्य रूप धारण किया, और यहाँ तक कि वे स्वयं ब्रह्मा के चरित्र में उसमें निवास करते थे। मेरु पर्वत के समान विशाल इसका गर्भ पर्वतों से बना था, और शक्तिशाली महासागर वे जल थे जो इसकी गुहा में भरे हुए थे। हे ब्राह्मण, उस अंडे में महाद्वीप, समुद्र और पर्वत, ग्रह और ब्रह्मांड के विभाग, देवता, राक्षस और मानव जाति थे। और यह अंडा बाह्य रूप से 7 प्राकृतिक आवरणों द्वारा या जल, वायु, अग्नि, आकाश और अहंकार द्वारा तत्वों की उत्पत्ति से निवेशित था। प्रत्येक ने जो निवेश किया था उसकी सीमा 10 गुना थी। इसके बाद बुद्धि का सिद्धांत आया, और अंत में पूरा हिस्सा अविवेकी सिद्धांत से घिरा हुआ था। इस प्रकार कोकोनट जैसा दिखता था, आंतरिक रूप से गूदे से भरा हुआ था और बाहरी रूप से भूसी और छिलके से ढका हुआ था।
तब गतिविधि की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए सभी के स्वामी हरि स्वयं ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मांड के निर्माण में लगे हुए। अच्छाई के गुण और अथाह शक्ति के साथ विष्णु लगातार युगों तक सृजित चीजों को संरक्षित करते हैं, जब तक कि उस अवधि को कल्प नहीं कहा जाता। जब वही शक्तिशाली देवता जनार्दन अंधेरे की गुणवत्ता से युक्त होकर रुद्र का भयानक रूप धारण करता है और ब्रह्मांड को निगल जाता है। इस प्रकार सभी चीजों को निगलने और दुनिया को एक विशाल महासागर में परिवर्तित करने के बाद सर्वोच्च ने गहरे समुद्र के बीच अपने शक्तिशाली सांप के बिस्तर पर विश्राम किया। वह एक सीजन के बाद जागता है और फिर से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का लेखक बन जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान जनार्दन ब्रह्मा विष्णु और शिव का पदनाम लेते हैं। तदनुसार वह सृजन, संरक्षण या विनाश करते हैं। सृष्टिकर्ता के रूप में विष्णु स्वयं रचना करते हैं, संरक्षक के रूप में स्वयं को सुरक्षित रखता है, विध्वंसक के रूप में सभी चीजों के अंत में स्वयं को नष्ट कर लेता है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इंद्रियां और मन का ये संसार, वह सब जिसे आत्मा कहा जाता है, वह सभी तत्वों का स्वामी, सार्वभौमिक रूप और अविनाशी है। इसलिए वह सृजन, संरक्षण और विनाश का कारण है और प्रारंभिक प्रकृति में निहित उतार चढ़ाव का विषय। वह सृष्टि का उद्देश्य और रचयिता है। वह संरक्षित करता है, नष्ट करता है और संरक्षित रहता है। वह विष्णु ब्रह्मा के रूप में और अन्य सभी प्राणियों की तरह अनंत रूप है। वह सर्वोच्च है, सभी अच्छे का दाता, सभी खुशियों का स्रोत है। विष्णु पुराण अध्याय 2 समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।